चलिए वचन की ओर, दूसरा इतिहास अध्याय 16 और वचन 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिन लोगों का मन उसकी ओर, उस परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है। निष्कपट कहो, निर्दोष कहो, या इंग्लिश में ब्लेमलेस या लॉयल, उनकी सहायता में, उन लोगों की सहायता में, सबकी सहायता में नहीं, जिनका मन यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार उन्हें मिला है, उस यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, स्वर्गीय पिता परमेश्वर की दृष्टि में जिनका मन निष्कपट है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। वो अपने सामर्थ्य को दिखाए। हालेलुया। अगर आपको खुदावन का सामर्थ चाहिए तो सामर्थ के लिए यहाँ पे आपको कोई 5 धाम की यात्रा को जाने की जरूरत नहीं है, आपको जटाओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एकदम कड़वा उपवास करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सामर्थ चाहिए तो आपका मन उसकी दृष्टि में निष्कपट होना चाहिए। इसलिए आप कहाँ रहते हो, आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आपकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन आपका मन उसकी दृष्टि में अगर निष्कपट है ना, तो कोई माई का लाल खुदा की ओर से आने वाली सहायता रोक नहीं सकता। हालेलुया। वो सहायता आपके लिए बरकत के क्षेत्र में हो, वो सहायता आपको जीवन में चंगाई के क्षेत्र में हो, परिवार की शांति और आनंद के क्षेत्र में हो, हर एक प्रकार की सहायता वो खुदावन उन्हीं व्यक्ति के लिए प्रकट करता है जिनका मन उसकी दृष्टि में निष्कपट है। अब मुझे आपको बताने के लिए आनंद होगा, नए नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो बाइबल कहती है कि हमें मसीह का मन मिला है। किसका मन मिला है? लेकिन प्रॉब्लम ये, कुछ लोगों को मसीह का मन केवल संडे के 2 घंटे में एक्टिवेट होता है। जिनको मसीह का मन मिला है, ये बाइबल का पुख्ता सबूत अगर हम देखेंगे, हम कवित्तियों की किताब में, चलो मेरे साथ ढूंढो आप, ये मेरे आज के मैसेज में ये टॉपिक नहीं था, बहुत बाद में था, लेकिन प्रभु चाहता है मैंने इस वचन पे थोड़ा सा बचाव किया था प्रभु के मन के बारे में। चलो देखता हूं आज कितने लोग उसको ढूंढ के निकालेंगे। पहला करिन्थियों उसका 2 अध्याय वचन 16। पहला करिन्थियों 2 अध्याय और वचन 16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, कि प्रभु को सिखाए। कुछ लोग प्रभु को सिखाते, प्रभु तो ऐसा करना, प्रभु को बड़े बड़े टेंडर देते लोग, प्रभु तो ये करना तो मैं वो करूंगा, प्रभु मेरा ये डील होने दे तो मैं तेरे को वो दूंगा। प्रभु को कौन सिखाए? आगे, परंतु हमें मसीह का मन है। हमें मसीह का मन। कितने लोगों में मसीह का मन है? हालेलुया। जिनके भीतर मसीह का मन है, उसके अंदर क्या होता है? पहली बात पता है, उनके अंदर एक ऐसा स्वभाव होता है जो अपने सताने वालों को बड़े दिल से क्षमा भी करते हैं। जिनके पास मसीह का मन है ना, उनका कोई विरोधी नहीं होता है। जिनके पास मसीह का मन होता है ना, वो बड़े मन से क्षमा करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं। उनका मन, प्रभु का मसीह का मन है ना, वो डिसिप्लिन में भी रहता है और खुदा की राह पर नुकसान होने के बाद भी चलता है। हालेलुया। जिनके पास खुदा का मन है, यीशु का मन है, मसीह का मन है, उनके अंदर पवित्रता है। हालेलुया। ये जो आपका मन है ना, ये आपका मन है या मसीह का मन है? क्या अभी तक आपने आपके मन को मसीह को दिया है क्या? गीत गाने के लिए अच्छा है, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू। अभी ये गीत हम गाते मेरे मन में तू ही तू, लेकिन बाइबल कहता है पहला करिन्थियों 2:16 में, हम में मसीह का मन है। अगर हम में मसीह का मन है तो क्यों आज तक हम इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहे? भले उस व्यक्ति ने तुम्हारा भला कितना भी नुकसान कर दे दो, भले उस व्यक्ति के द्वारा बदनाम हुए हो,
मेरे आसपास ऐसे कितने तो भी लोग हैं, लेकिन अगर मैं उनके लिए अगर मेरे दिल में नफरत या कड़वाहट रखूंगा तो मैं एक सेकंड की दुआ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं कुछ बातों में थोड़ा सा कड़वा हूं, कुछ बातों में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, लेकिन मैं खुदा की वचनों में और खुदा की सेवकाई में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। जो खुदा के कलाम के अनुसार है उसके साथ में चलूंगा। हालेलुया। फिर मुझे अपमान मिले या सम्मान मिले, फिर मेरे पास भीड़ रहे या ना रहे, लेकिन खुदा के कलाम के अनुसार मुझे और आपको जीवन जीना है, क्योंकि मुझे दुनिया का पता नहीं, लेकिन पहला कुरिन्थियों 2:16 के अनुसार उद्धार के बाद ये मेरा मन नहीं है, तो इस मन में मसीह का मन आया है। हालेलुया। आज आपके पास कौन सा मन है? आपके मन के अंदर मसीह रहता है या आपके मन के अंदर किसी के लिए बदले की भावना जलती है? क्या इस मन के अंदर किसी के लिए कड़वाहट है? क्या इस मन के अंदर कोई वासना है? अगर आप इन बातों के द्वारा अगर आपका मन घिरा है तो मुझे आपको बताना है कि आपने आपका मन परमानेंटली यीशु को नहीं दिया है, कुछ समय के लिए दिया है। जब वातावरण बनता है, आराधना होती है, जब लोग आराधना में लगे, उतने समय तक शायद मसीह का मन होता होगा, लेकिन इस हॉल के बाहर जाने के बाद अपने मन पे हाथ रख के पूछो, क्या ये मन मसीह का है या मेरा है? इस मन का राजा मसीह है या इस मन का राजा मैं हूँ? इसलिए मैं अपनी मनमानी से जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसा करता हूँ या करती हूँ? क्या आज मेरे मन में मैं उस मसीह को रखता हूँ, वे मन का मालिक वो है? क्या मैं अपने मन में ये ख्याल रखता हूँ कि जो बात मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, इन बातों से मेरे परमेश्वर को खुशी होगी या दुख होगा? जो भी बातें मैं करता हूँ, छोटी छोटी आदतें क्यों ना हो, गलत आदतें क्यों ना हो, छोटी छोटी लतें क्यों ना हो, क्योंकि डायरेक्ट नाम लूंगा, तंबाकू, मिश्री, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, जो भी होगा, अगर मेरे अंदर मसीह का मन है तो जिसके अंदर मसीह का मन है तो उसके अंदर शुद्धता भी होती है और पवित्रता भी होती है। मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहता है हमें मसीह का मन है, और बाइबल कहता है जो हम लोग पिछले लगातार इतने समय से हम देख रहे हैं कि जिनका मन उसकी दृष्टि में निष्कपट है। अगर आपको नए नियम के अनुसार मसीह का मन मिला है और उस मन को अगर थाम के रखते हो तो मुझे आपको बताना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल वचन के अनुसार, खुदा के अनुग्रह के अनुसार हमें चलना है। जब भी खुदा आप में देखेगा ना तो आपका मन नहीं दिखेगा, तो उसके पुत्र का मन आप में दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत बेहतरीन बात आने वाली है, इसलिए मुझे पता है, उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लाइट कितनी बार भी तू गवाए तो प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास एक ने दो जनरेटर बैकअप है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। टेंशन उनको है जिनके पास जनरेटर बैकअप नहीं है, प्रभु की दया से दो है, एक सेकंड का प्रॉब्लम है। इसलिए आज बहुत बेहतरीन बात है, आज बहुत ही डायरेक्टली आपकी तरफ आई। आज जो हमने आपके साथ वाचा बांधी है कि अपना चर्च 9:30 के पहले खत्म होगा। वचन का टाइम मैंने बताया, मैं क्वायर टीम के लिए, वर्शिप टीम के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही समय पर एग्जैक्ट 8:50 को मेरे हाथ में आया। हालेलुया। और मैं भी आपके साथ ये वाचा बांधता हूं कि एग्जैक्ट 9 बजे मेरा भी संदेश खत्म होगा, और एग्जैक्ट 9:10 को ऑफरिंग खत्म होगा। उसके बाद जो 15-20 मिनट में हीलिंग प्रेयर होगी, आखिरी का आशीष लेकर, आखिरी का आशीष लिए बिना बहुत लोग चले गए पिछले संडे। बहुत लोग, उनको लगा क्या है अपना काम, चलो। मेरा सवाल है, क्या आप खाना आधा ही खाते हो? क्या आप जो लोग पिछले संडे अपना आशीष हीलिंग प्रेयर हो गए उसके बीच में से चले गए ना, पिछले संडे आप आधा पेट खा के चले गए, इसलिए इस हफ्ता में शायद आपको तकलीफ हुई होगी। एक रिवाज है सालों से, बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को अगर जाकर पूछो, वो आखिरी आशीष बेनेडिक्शन जिसे कहा जाता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का, वो आशीष लिए बिना चर्च छोड़ते नहीं है। लेकिन कितने लोग थे जिनको मैं देखता हूँ तो मुझे वो पिक्चर सामने आ गया, मेरे मोबाइल में मैंने रखा वो पिक्चर। वहां पे ऐसे 2 प्राणी है, एक प्राणी चल रहा है, उसका नाम है कछुआ। कछुआ चल रहा है, वहां पे दिया है, कुछ लोग चर्च आने के लिए कछुआ बनते, और उसके नीचे एक बड़ा लेपर्ड, चीता, बिबड़ेवाग, वो ऐसा दौड़ रहा है, वहां पे दिया है, कुछ लोग चर्च से इस तरीके से जाते हैं।
आने के लिए कछुआ, जाने के लिए चीता, जैगुआर। ये गलतियां मत करो, खुदा के ऊपर एहसान मत करो। मैंने बताने का काम किया, ये अनाउंसमेंट अपनी बहन कोमल भी करेगी, लेकिन मुझे लगा बताना है, मैंने बता दिया। लेना है तो ले लो, बाकी आपकी मर्जी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले अपना चर्च 10 बजे तक चलता था, लेकिन अभी हमने स्ट्रिक्टली बताया है एट एनी कॉस्ट 9:30 को खत्म करना है। तो अगर 9:30 को खत्म होने के बाद भी जैगुआर बन के घर पे जाकर क्या वहां से एयरपोर्ट को निकल के दुबई जाना है क्या? जो लोग वाजे मालवाड़ी से आते वो बेचारे बैठे रहते जाने तक। हम लोकल पब्लिक आते हैं कछुए के जैसे, जाते हैं जैगुआर के जैसे। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम में। मैं समय पर आऊंगा, अब लेट जाऊंगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसे लोग प्रभु को चाहिए। खुदा की हुजूरी में आने के बाद वो भूल जाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बोला है ना, 9:30 मतलब 9:30 को खत्म होगा, टेंशन लेने का नहीं। तो हम देख रहे हैं कि खुदा की दृष्टि में एक इंसान दूसरे इंसान की दृष्टि में कब गिरता है। एक इंसान के मन में दूसरे इंसान के प्रति गलत भावना या गलत जो भी विचार क्यों आते हैं, या उसके प्रति एक कड़वाहट क्यों आती है, या उसके प्रति एक घृणा क्यों आती है, जब वो इंसान, जो हमने वो पॉइंट देख चुके हैं, जो भी बेईमानी है, बगावत है, वो नहीं बात कर रहा हूं मैं। परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति जब निष्कपट ठहरता है, उसके लिए उसके निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं जो निर्णय लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल पर, घर पर, दोस्ती यारी में, मेरे काम में, मेरे बिजनेस में, मेरी सेवकाई में, मेरे जो निर्णय है वो निर्णय मुझे खुश करने वाले हैं या उसे खुश करने वाले हैं। अगर मेरे निर्णय इन सब क्षेत्रों में अगर अलमाइटी परमेश्वर को खुश करने वाले हैं, तो वो कहेगा इसका नुकसान होने के बावजूद भी मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे खुश करने के लिए बलिदान देती है। आज पता है, माँ बाप की नजरों में बच्चे लोग गिर जाते हैं, बच्चे माँ बाप के नजरों में गिर जाते हैं, रिश्ते नाते नजरों में गिर जाते हैं। क्यों पता? निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे निर्णय, मैं मेरे घर का एग्जांपल बताना चाहता हूं। मैं पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले से मेरी माँ चेन्नई को जाती है। उधर हमारी बहुत बड़ी खेती है, कुछ बोलते 50 एकड़ की जगह है, 50 एकड़। मैं पैदा होने के पहले से वो जा रही, वहां पे केस लड़ रही है, और सब कुछ बना बनाया रेडीमेड मेरी माँ ने तैयार किया। सबके नाम लग गए, उनके बहनों के नाम लग गए, और पिछले महीने में सबको हिस्से बाटी मिलने वाली थी। हुआ ऐसा, एक रिश्तेदार ने मेरी माँ के पश्चात वहां चली गई, और वहां पे उसने बता दिया कि ये व्यक्ति चली गई, ये व्यक्ति नहीं है अभी। 2 ही लोगों का नाम खेती के ऊपर लगा दिया, जिसने कम से कम 30 से 40 साल तक मेहनत की, उस व्यक्ति का नाम ही हटा दिया। अभी एक रिश्ते की बात बता रहा हूं, क्या वो व्यक्ति उस व्यक्ति की नजर में जगह बनाए रखेगी? निर्णय। मैं जस्ट एग्जांपल दिया आपको। बच्चों, आप जो निर्णय लेते हो ना, वो निर्णय लेते वक्त, डिसीजन लेते वक्त 2 लोगों का सोचो, एक परमेश्वर पिता और आपके माँ बाप। जो भी मैं निर्णय ले रहा हूं, शायद फिर उस दोस्त के साथ दोस्ती करनी हो। सेकेंड थिंग, शायद कोई गलत संगति हो। इन सब बातों में मुझे दुनियादारी छोड़ दो, मेरे अपने और मेरा अपना, मेरा खुदा और मेरे अपने, ये दुखी ना हो, ऐसा निर्णय लेना। कलीसिया का, भले मैं उम्र से आपसे छोटा होगा, लेकिन आपका एक आत्मिक पिता है, चरवाहा होने के नाते में कलीसिया का जो रिश्ता आपका और मेरा है, उस रिश्ते में आपके जो निर्णय है, क्या मुझे खुश करने वाले हैं? क्या मुझे आपको देखकर मुझे जिल्लत देने वाली है? अगर आपके निर्णय सही है ना, तो मुझे आपको बताना है कि वो निर्णय ही आपके और मेरे रिश्ते मजबूत बना सकते हैं। अगर आपके निर्णय गलत है ना, वही निर्णय आपके और मेरे रिश्ते स्पॉइल कर सकते हैं।
अब यही बात स्वर्ग के लिए लागू होती है। मैं कितनी अच्छी आराधना करता हूँ, मैं कितनी बड़ी प्रार्थना करता हूँ, मेरे कितने कॉन्टैक्ट्स है, मैंने कितनी मीटिंग्स की है, मैंने द्वारा कितनी रिवाइवल मीटिंग्स हुई है, मैंने कितनों को बपतिस्मा दिया, ये गिना नहीं जाएगा। मैं खुदा की दृष्टि में निष्कपट हूँ, यही गिना जाएगा निर्णय। और इस निर्णय के ऊपर हमने इब्राहिम के द्वारा शुरुआत की। इब्राहिम के जीवन के 3 महत्वपूर्ण निर्णय थे। अब वो 3 निर्णयों में जो आखिरी निर्णय पर हमने देखा कि जब इब्राहिम को इस्माइल को भेजने के बाद खुदावन इसहाक मांगता है, तब इब्राहिम ने ये नहीं कहा परमेश्वर 25 साल तूने मुझे तारे दिखाए, 25 साल तूने मुझे समुद्र की रेती दिखाई, 25 साल के बाद तूने मुझे अपनी नस्ल दी है, अब तू ये भी मांग रहा है। लेकिन बाइबल कहता है कि इब्राहिम, खुदा ने जब कहा तब उसे समझा कि जब इसहाक पैदा होने से पहले मैं खुदा की हुजूरी में मैं उसके साथ इतना करीब था, लेकिन जब इसहाक हुआ मैं खुदा से दूर चला गया। इसहाक का मतलब है जॉय, खुशी। जब हमें खुशी नहीं मिलती है ना, हमारे दिल के जैसे नहीं होता ना, खुदा के बहुत करीब रहते हैं। लेकिन जब अपनी खुशी के जैसा जब माल पानी आ जाता है, पैसा आता है, शौहरत मिलती है, अच्छा जॉब मिलता है, अच्छा मुकाम मिलता है, अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, जब उस पीरियड में जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं ना, कभी कभी खुदावन इब्राहिम के जैसे हमारी खुशी का बलिदान मांगते हैं। इस खुशी का बलिदान कर आप मेरी हुजूरी में मेरी वेदी पर आकर अपना घुटना टेक। ये नौबत ना आए, इसलिए खुदा के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाओ कि वो आपसे कुर्बानी ना मांगे, आपका जीवन कुर्बानी देने वाला, बलिदान देने वाला हो। इब्राहिम का जीवन हर वक्त बलिदान। इब्राहिम ने किस किस बात का बलिदान दिया? उसने अपने मुल्क का बलिदान दिया। जब कहा चल चलेगा, उसने अपने मुल्क को त्याग दिया, अपना देश त्याग दिया। परमेश्वर ने कहा लूट को छोड़ दे, उसने अपने प्यारे भतीजों को भी छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा इसहाक दे दे, खुदा के लिए वो इसहाक का बलिदान देने के लिए भी आया। अपने देश का बलिदान दिया, अपने भतीजे का बलिदान दिया। इतना ही नहीं, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देने का निर्णय नहीं लिया। तो जैसा खुदा ने रात को कहा, सुबह 4 बजे उठकर लकड़ियां तोड़ता है, बच्चे को साथ में लेता है, गधे लेता है, दास को लेता है और मोरिया पर्वत पे चलता है। जब बच्चा कहता है कि बाबा लकड़ियां तो ली, आग भी ली, लेकिन कुर्बानी का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने विश्वास से कहा था खुदा देगा। ये बात उसने वहां पर अपने बच्चे को समझाने के लिए की, लेकिन उसको पता है कि मुझे अपने बच्चे का बलिदान करना है। और ये इब्राहिम का तीसरा निर्णय था और इसहाक का पहला निर्णय था। इब्राहिम का तीसरा निर्णय, जहां पे परमेश्वर ने उसको परखा और परखने के बाद आसमान से आवाज़ आई और कहता है इब्राहिम इब्राहिम तू मेरे दृष्टि में योग्य है। हालेलुया। उसने कुर्बानी नहीं ली, उसने बच्चे को मारा नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको उस स्टेज पे लाके रख दिया कि तेरे रिश्ते नाते से अगर तू पहला स्थान मुझे देता है तो बाकी के स्थान मैं जगह पर लेकर आऊंगा। हालेलुया। अगर आप खुदा को जो सही स्थान है वो स्थान जब आप देते हो ना, बाकी की चीजें ऑटोमेटिक जगह पर आ जाती है। लेकिन कभी कभी हम उसको भूल जाते हैं। एक गीत हमेशा गुनगुनाता हूं मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हे यहोवा दे ऐसा मन मुझको, भूल से भी ना भूलूं तुझको। हे यहोवा दे ऐसा मन मुझको, ना भूलूं तुझको। हालेलुया। नहीं, हम ये नहीं मांगेंगे बाबा, हमको पगार में बढ़ोतरी चाहिए, हमको प्रमोशन चाहिए, हमको 2 टायर से अभी 4 टायर चाहिए। क्या ये मांगते हैं? ये गीत नहीं तो मैं प्रार्थना के द्वारा मांग, प्रभु मुझे ऐसा मन दे। क्योंकि कभी कभी मैं मेरी छोटी गलती बताता हूं,
समझो मैं पुणे से निकलता हूँ और दौड़ पहुंचता हूँ, अब क्या होता है पता है, बच्चों को देखकर या उधर परिवार को देखकर है ना, कभी कभी है ना मुझे हमेशा आदत है, जब भी मैं कहीं पर पहुंचता हूँ तो एक दिल से कहता हूँ थैंक यू जीसस, मैं सही सलामत आया हूँ। मैं मेरी गलती बता रहा हूँ, कभी कभी उस आनंद में ना मैं भूल जाता हूँ खुदा को धन्यवाद देने के लिए, लेकिन वो बात मुझे इतनी चुभती है ना, मैं तुरंत उस रूम में जाता हूँ, खुदा मुझे क्षमा कर, मैंने धन्यवाद नहीं दिया कि तूने मुझे पुणे से दौड़ तक सही सलामत लाया। जो इन छोटी छोटी बातों में उसके साथ वफादार है ना, उसी को परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों पे नियुक्त करता है। लेकिन हम इतने बिजी हो जाते हैं ना, हम इन बातों में उसको भूल जाते हैं। कैसा लगता होगा अगर समझो आप बाप हो, आपका बेटा आपके सामने आपको देख के अनदेखा करता है, आपको ना थैंक यू ना सॉरी, कैसा लगता होगा उस बाप को? एक दुनिया का बाप सोचेगा कि क्या गुनाह हुआ मुझसे कि मेरा बेटा मेरी बेटी इस तरीके से चल रही है, इसलिए कर रही। कभी कभी कोई फैसला जानबूझकर नहीं करता है तो कभी कभी वो बुरा लगता है ना? हालेलुया। इब्राहिम का तीसरा निर्णय और इसहाक का पहला निर्णय, ये निर्णय में क्या था? इसहाक का पहला निर्णय कुर्बानी देने के लिए तैयार था और इब्राहिम का तीसरा निर्णय कुर्बान करने के लिए तैयार है। यहाँ पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चे और माँ बाप, इनका हमें एक रोल दिखता है। अगर माँ बाप आपके लिए दिन रात एक करके अपनी अच्छी अच्छी बातों का बलिदान देते हैं, आपको ब्रांडेड कपड़े देते हैं, लेकिन माँ बाप आज भी पुराने कपड़े पहनते हैं, तो यह कुर्बानी बच्चों को याद होनी चाहिए। आपको कुछ अच्छा मिले इसलिए वो उनकी कुछ अच्छी बातों को बलिदान करते हैं, तो बच्चों को आपका समय जब आएगा तो ये कुर्बानी याद होनी चाहिए। मुझे यहाँ पर कितने मतलब ऐसे बहने यहाँ पर जो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई, लेकिन वो बच्चों के भविष्य के लिए उनका कदम कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चला। कितने तुम्हें बहनें ऐसे जिनके पति ठीक ठाक नहीं है, लेकिन मुझे अभिमान है मेरी उन बहनों के ऊपर, उनका कदम कभी टेढ़ा नहीं गिरा। वो खुदा के साथ भी वफादार है, वो पति के साथ भी वफादार है और अपने जीवन में पवित्र चाल चलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं जब कहीं पर जाता हूँ, कहीं डिवोर्स केस के लिए, कभी कोई काउंसलिंग के लिए बुलाता है, क्यों डिवोर्स ले रहे हैं, तो लड़की कहती है या वो बीवी कहती है, मैंने रेड हैंड मेरे पति को पकड़ा किसी के साथ, जिनको होने के बाद भी आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ रहे। धन्य वो पत्नियां जब उनके पतियों की ये बातें पता होने के बावजूद भी वो सहन कर रही है। लेकिन मुझे एक बात खुलेआम बताने दो, वो पति आज की रात अगर अपने जीवन को खुदा को देकर अपने परिवार के साथ अगर वो वफादार होंगे, तो वो अपने खुदा की दृष्टि में निष्कपट होंगे और अपने बच्चों के नजरों में आदरणीय स्थान पाएंगे। ये कौन कर रहा है पता है? ये दुष्ट तो कर रहा है, लेकिन ये सब सीरियल्स आ गई है ना, आज कोई भी सीरियल्स को उठाकर देखो, ये सारे एक्स्ट्रा मैरिटल्स के ऊपर ही आ रहे सब। अब यही प्रभाव आज वो स्पिरिट्स के द्वारा लोगों के ऊपर आ रहा है, क्योंकि जो चीज आप ज्यादा देखते हो ना, वही चीज आपके ऊपर हावी होगी। अगर आपके सामने जीवन की रोटी है ना, तो वो जीवन की रोटी आपको पवित्रता के साथ खुदा का मन देकर परमेश्वर की दृष्टि में आपको निष्कपट बनाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों का अगर आप आज गहराई से नहीं लोगे तो पता नहीं, यीशु मसीह, मैं आज सुबह भी प्रचार करते हुए बताया, परमेश्वर के दास चार्ल्स स्पर्जन का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि एक मसीह को ऐसा जीना चाहिए कि उसके लिए मसीह कल रात को मरा, आज सुबह को उठा और आज दोपहर को आने वाला है। कल रात को मरा, आज सुबह को उठा और आज दोपहर को आने वाला है। वही व्यक्ति तैयार रहेगा। आपको तैयारी करनी होगी। तैयारी करनी होगी मतलब क्या करना है? पहली बात तो झूठ बोलना बंद करना है। आपको तैयारी करना है, इसका मतलब क्या? आपको गलत संगति छोड़ना है। तैयारी करना है मतलब क्या? आपको लाल पीला काला नीला करके बिजनेस नौकरी नहीं करना है। आपको नुकसान उठाना पड़े, भले प्रमोशन लेट मिले। मैं आज यही बातें आपके पास लेकर आया हूं। एक अभी कोई तो एक कानून आया है ना, उस कानून के बाद में बहुत सारे लोगों की गवाही आई है।
बहुत सारी बॉलीवुड की हीरोइंस की गवाही आई है कि वो कहते हैं कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ या इस स्टेज पे आई हूँ, लेकिन शुरुआत के समय में मेरा शारीरिक शोषण किया गया। समझ में आ रहा है आपको? उनके जिस्मानी बातों के साथ खेला गया। और मैं उन लड़कियों को पूछता हूं कि उस वक्त आप कहां गए थे? पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते थे? आज एक कानून आने की वजह से वो लोग फलाने डायरेक्टर का नाम ले रहे, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। तुम्हें उस मुकाम पर जाना था, इसीलिए तुमने अपनी वर्जिनिटी को गवा दिया, अपनी पवित्रता को गवा दिया। अगर आप सही होते थे ना, आप आपकी पवित्रता को कायम रखने के लिए उस नाम को या उस शोहरत का बलिदान देते थे। आज बहुत सारे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनते हैं, ऐसे नहीं बनते, आएगा कुछ समय के बाद। आज की जो जनरेशन देखती है कि ये व्यक्ति उधर है, वो व्यक्ति इधर है। मुझे आपको बोलना है कि आपको प्रमोशन मिले या ना मिले, लेकिन खुदा की पवित्रता जो आपके साथ है, उसके साथ नो कॉम्प्रोमाइज। भले बिजनेस मिले या ना मिले, भले शोहरत मिले या ना मिले, लेकिन मैं गलत राह से मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा नहीं। कितने तो भी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां झूठ की बेस पर होती है। लॉकडाउन के दरमियान बहुत हालात खराब थी और ताड़ीवाला रोड का नाम बहुत ही करप्ट हो गया था। रॉबर्ट वोदर का जॉब छूट गया था। हम लोग तो दौड़ में थे, उन्होंने मुझे प्रार्थना के लिए बोला। उनको एक जॉब भी मिला वेस्टिन होटल में, मुझे अभी भी याद है वो बात। मैं उनको वो कुछ मुझे स्पेशल आज देने वाले से नहीं बता रहा हूं, मैं एक सच्चे विश्वासी के बारे में बता रहा हूं। उनके काम पर बताया कि आप जब वेस्टिन होटल में ड्यूटी को जाओगे तो उनको बताओ कि मैं ताड़ीवाला रोड में रहता हूँ, किसी अलग जगह रहता हूँ। उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो वहां पर गए, वहां पर उनको डांट मिली, वो वेस्टिन के ऑफिसर की डांट मिली, उनके सीनियर की डांट मिली, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला। मैंने उनको एक बात बताई कि जो बलिदान आपने सच्चाई की बेस पर दिया है ना, परमेश्वर आपको जैसा चाहिए ना, उससे बेहतर जवाब आपको देगा। हालेलुया। आज ये लोग हेरा फेरी करते हैं ना, ये बलिदान दे ही नहीं सकते। कुछ लोग ड्यूटीज में गलत काम करते हैं। उस मुकाम में, उस शोहरत में, उस प्रमोशन में पहुंचने के लिए वहां पर कुछ ना कुछ गलत कॉम्प्रोमाइज किया जाता, और ये निर्णय शायद उनको पैसा धन दौलत देता होगा, लेकिन यही निर्णय इनकी जगह खुदा की दृष्टिकोण में भ्रष्टाचारी बन जाती है। मुझे जहां जाना है ना, मुझे उसकी दृष्टि में एक अच्छा स्थान बनाना है। शादियों के लिए गड़बड़ की जाती है, वेट नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, अपने शरीर की मनमानी के लिए कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, और फिर पैर के ऊपर पत्थर मार के लेते हैं। कुछ लोगों के बारे में मैं ऐसा जीवन देख रहा हूं कि आज वो कोर्ट में घूम रहे, 4-4, 5-5 साल कोर्ट में घूम रहे। निर्णय इब्राहिम का निर्णय बलिदान चढ़ाना था अपने बेटे को, और इसहाक का निर्णय बाप के शब्दों की कीमत रखते हुए बलिदान होना था। इब्राहिम में पिता परमेश्वर दिखता है, और इसहाक में यीशु मसीह दिखता है, जो पिता की मर्जी पूरी करने के लिए वो सूली को उठाकर चला, क्योंकि वो जानता था, उसने एक ही बार कहा गेशेमनी बाग में, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर ले, लेकिन तुरंत वो स्पिरिट में आके कहता है मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी। वो पिता को तुरंत मतलब इसलिए कहता है पिता क्षमा कर, लेकिन मैं तेरी मर्जी पूरी करने के लिए आया हूं, क्योंकि उसे पता था उस सुबह उसको कितने दर्द से गुजरना है, किस हालात से उन्हें गुजरना है। पैशन ऑफ क्राइस्ट उस पिक्चर में जिसने यीशु मसीह का रोल किया, उस हीरो का नाम मुझे पता नहीं, कल मैं उसकी गवाही देख रहा था। वो कह रहा था मैं एक एक्टर बोलकर ये रोल कर रहा था, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन वो बड़े बड़े किले, वो कांटों का ताज, वो लहू से भरा हुआ बॉडी को देखकर मुझे इतना डर लग रहा था। मैं सोच रहा था कि असल में यीशु मसीह ने कितना सहन किया। हम जब पैशन ऑफ क्राइस्ट की पिक्चर को देखते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन वो एक्टर कहता, उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि जब मैं ये रोल कर रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि वो बदबू है मेरे आसपास मंडरा रही है कि मैं ये रोल ना करूं। बलिदान चाहता है मसीह जीवन।
अगर खुदा को नहीं, मुझे कभी कभी इतना खराब लगता है, मैं इतने बार प्रचार करता हूँ लेकिन तो भी कुछ बहनें मुझे अभी भी फेसबुक पे दिखती है जो अपने चेहरे की नुमाइश करती है। आज व्यस्त है लोग। मैंने अपलोड करने के बाद कितने लोगों ने ऑसम टाइप किया है, ऑसम कमेंट दिए, ब्यूटीफुल कमेंट दिए, कितने लोग मुझे लाइक कर रहे, कितने लोग मुझे इन बातों से एनकरेज कर रहे। एक फोटो डालना है, दिन भर देखते रहने, कितने लाइक्स हो गए। मैं अभी कितने दिनों से प्रचार में कहता हूं, मेरे वीडियो को कोई लाइक मत करो, लेकिन वचन सुनकर वचन के अनुसार चलो। आई डोंट वांट एनी कमेंट्स इन माय लाइव सेशन। कल मैं एडिक्टेड टू जीसस इस पेज के ऊपर बात किया, वहां पर मुझे फोन आया, पास्टर आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा मैं लाइक लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं वचन प्रचार करता हूं, जीवन परिवर्तन होने में इंटरेस्टेड हूं। मेरे व्यूअर्स कितने हैं इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे कितने लोग YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड उसमें हूं जो वचन सुनकर अपना जीवन बदलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं यरोडा की चर्च में प्रचार कर रहा था, मेरा प्रचार खत्म हुआ, एक फोन आया, साक्षी ने वो फोन लिया और बाहर जाके बात किया। चर्च खत्म होने के बाद उसने कहा मुझे कि पास्टर जी, एक व्यक्ति ने फोन किया कि आपने वहां पे अब्राहम की बेटी उस कुबड़ी स्त्री को क्यों कहा गया, उसका प्रकाशन आपने बताया। वो व्यक्ति इतना आशीषित हो गया, वो कहता है उस सेंटेंस को सुनकर, उस प्रकाशन को सुनकर मैं आशीषित हो गया। एक अंधा देखेगा, एक लंगड़ा चलेगा, एक बहरा सुनेगा, मुझे उससे आनंद नहीं होता है, लेकिन खुदा के कलाम को सुनकर अगर कोई अपने जीवन को बदलता है, मुझे सबसे आनंद उसमें होता है। इसहाक की कुर्बानी, जवानों, इसहाक की कुर्बानी मुझे जो अच्छा लगता है ना, और मेरे पिता को, मेरे स्वर्गीय पिता को, मेरे माँ बाप को, मेरे रिश्ते नातों को अगर वो चीज अच्छी नहीं लगती है ना, तो मेरा फर्ज है मुझे याद करना होगा, वो इसहाक अगर चाहता था तो वो वहां से भाग जा सकता था। वो इसहाक अगर चाहता तो खुद बाप को कुर्बान कर सकता था। लेकिन बाइबल क्या कहती है, आइए याकूब हमें क्या कहता है। ये याकूब कौन है पता है आपको? याकूब का पत्र किसने लिखा है आपको पता है? ये याकूब का पत्र लिखने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं है। ये याकूब का पत्र लिखने वाला यीशु मसीह का सगा भाई है। लेकिन यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहा था ना, उस सेवकाई के दौरान उसका उद्धार नहीं हुआ। इवन ये यीशु मसीह के अगेंस्ट थे। लेकिन जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ ना, उस पुनरुत्थान के बाद इसका परिवर्तन हुआ। और ये याकूब, हालेलुया, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Master, thank you Father. We worship you Lord, we glorify your holy name. Thank you Master. धन्यवाद बादशाह, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। चलो ये बीच बीच में आज ये जो प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको समझ में आया होगा कि दुष्ट नहीं चाहता है कि मैं इन बातों पे बात करूं। वो क्या कहता है पता है? आजकल के लोगों का ये सब बात कर बोलता है, सिस्टर आप खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ, मैं थोड़ा सा आपको एंटरटेन कर रहा हूं। आज का जो मिनिस्ट्री चल रहा है, परमेश्वर मुझे ऐसा बता रहे आपके बारे में, आपके घर में आर नाम से कोई व्यक्ति है क्या? अभी आर से कोई ना कोई होगा ही ना। परमेश्वर बताएगा, उसका कुछ तो भी तारीफ बताएगा, वो डिटेल्स बताएगा और उसमें लोग खुश हो जाते हैं। और सडनली कहेगा आने वाले दिनों में आपका दोमाला बनेगा, वो भी सिस्टर वाइब्रेशन आमेन कर रही हो। लेकिन वो सिस्टर को बताया जाएगा, सिस्टर आपका कदम लड़खड़ा रहा है, आपको पश्चाताप करना है। वो कहेंगे नहीं, ये प्रचार बराबर नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। याकूब वो है जिसने यीशु मसीह का भाई है, जो पुनरुत्थान के बाद उसका उद्धार हुआ। याकूब और यहूदा, ये जो दो पत्र है, ये यीशु मसीह के सगे भाई है। यीशु मसीह के सगे भाई मतलब यीशु मसीह के जैसे नहीं जन्मे, वो शादीशुदा जीवन में जैसा पैदा होता है बच्चा वैसे हुआ है। ये नेचुरल बर्थ वाले, यीशु मसीह सुपर नेचुरल बर्थ वाला है। यीशु मसीह का जन्म अलौकिक है और उसके भाइयों का बहनों का जन्म नैसर्गिक है। और ये याकूब कुछ बातें देखो क्या कहता है, दूसरा अध्याय, याकूब का दूसरा अध्याय और वचन 20 से लेके आगे, सॉरी 21 से आगे। जब हमारे
पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, मतलब अब्राहम ने वेदी पे पुत्र का बलिदान चढ़ाया और पुत्र वेदी पे चढ़ गया। हालेलुया। बाप चढ़ाता है और बेटा खुशी खुशी लेट जाता है। यहाँ पे दोनों का डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ, विश्वास ने उसकी क्रिया के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। क्या डाला है? हालेलुया। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या डाला है? बोलो, प्रभाव डाला है। कुछ लोग भाव डालते हैं। क्या डाला है? अब ये प्रभाव किस पे डाला है? किस पे डाला होगा? स्वर्ग पे प्रभाव डाला है। हम लोग बहुत प्रभावित करता है मुझे इसकी पर्सनैलिटी, इसकी बात करने का अंदाज मुझे बहुत प्रभावित करता है। मुझे बहुत प्रभाव है इस व्यक्ति का। इन दिनों में मैं परमेश्वर के दास अमोद सिंह, एसआर मनोहर, भाई सूरज देवानी, ये लोगों के प्रचार मुझ पे बहुत प्रभाव डालते हैं। मैं अपनी गलतियों को देखता हूं उसमें। अगर आपके जीवन में मेरा प्रचार आपको सही रास्ते पर लाने के लिए अगर प्रभाव नहीं डालता है ना, तो मैं यहाँ पे सेवकाई नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन कर रहा हूं। मैं मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर गला फाड़ना नहीं हूं। सुबह से लेकर तीसरा मैसेज मैं चाहता हूं कि जो प्रभाव इब्राहिम और इसहाक ने हजारों साल पहले मोरिया पर्वत पे स्वर्ग के ऊपर वो प्रभाव दिखाया, समय अभी हमारा है। हम ऐसी कुर्बानी दे, पवित्रता के साथ ईमानदार रहे, खुदा के वचन के साथ वफादार रहे, दुनियादारी बातों को हम बलिदान चढ़ाए और ऐसा प्रभाव डाले कि स्वर्ग हमें देखकर झूम उठे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा सवाल है, क्या हमारा जीवन परमेश्वर पे प्रभाव डालने वाला है? इसीलिए तो बाइबल कहती है ना, जो हमने इब्रानी का 11 अध्याय में देखा था, इतना प्रभाव परमेश्वर के ऊपर इब्राहिम का बढ़ा ना, इतना प्रभाव सारा का उसके ऊपर बढ़ा ना, वो कहता है इन दोनों का परमेश्वर होने के लिए मुझे लज्जा नहीं लगती है, तो फख्र महसूस होता है। हालेलुया। हमारा प्रभाव किसी के ऊपर अच्छा पड़ता है ना, तो वो कहता है वाह ये मेरा दोस्त है। पहले कोई हमको पूछता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग अभी मेरे साथ पहचान जोड़ते हैं, मेरा अच्छा दोस्त है वो। क्यों पड़ रहा वो प्रभाव? खुदा के साथ एक संगति, मेरा तुम्हारा प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव में हमें भाव मिलता है। ये तो कौन हमको भाव देने वाला है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और उसका विश्वास सिद्ध हुआ मतलब मैच्योर हुआ, परिपक्व हुआ। कैसे हुआ? विश्वास था उसे कि जो इसहाक मेरी मरी हुई जवानी में मुझे मिला है, मेरे बुढ़ापे में मुझे मिला है, अगर यही इसहाक को अगर मैं इस बलिदान की वेदी पर चढ़ाऊंगा, अगर मेरे राख हुए जीवन से अगर इसहाक पैदा हो सकता है, तो इस वेदी पर अगर इसहाक की राख भी हो गई ना, तो मेरा परमेश्वर उस राख में से मेरा इसहाक दे सकता है। हालेलुया। बहुत गहरा अर्थ है उसमें। उसका प्रभाव क्या कहता है? विश्वास की क्रिया घर से लेकर मोरिया पर्वत तक। जैसे खुदा ने कहा तेरे बेटे का बलिदान चाहिए, उसने कुछ एक्सक्यूज नहीं दिया। भोर को उठा, लकड़ियां तोड़ी, गधे लिए, नौकरों को लिया, बच्चे को लिया, अग्नि ली, और वो चला जा रहा था मोरिया पर्वत पे। बच्चे को बांध दिया, लकड़ी रच दी, पत्थर लगा लिए, और जैसे छुरा लेके गले पे लगाने वाला था, ऊपर से आवाज आई, ये प्रभाव डाला। लास्ट पॉइंट तक इब्राहिम हिला नहीं। हालेलुया। पीछे हटा नहीं। इसलिए बाइबल कहता है कि मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा, ना प्रमोशन से, ना बड़ी नौकरी से, ना बड़े नाम से, ना बड़े औहदे से,
ना कोई बड़े फेमस बातों से। मेरा विश्वास से जिएगा, लेकिन क्या वो विश्वास पवित्रता की क्रिया के साथ सिद्ध हुआ है जो खुदा के ऊपर प्रभाव डाल सके? क्या मेरा जीवन मेरे परमेश्वर पे प्रभाव डालने वाला है? अगर आपका जीवन स्वर्ग के ऊपर प्रभाव डालने वाला है ना, तो मुझे आपको बताना है, शायद इस दुनिया में आपके फेसबुक फ्रेंड आपको पहचानते होंगे, लेकिन ये बातें स्वर्ग के स्वर्गदूत आपको पहचानेंगे। हालेलुया। जब कभी भी हमारा प्रस्ताव होगा ना, तब स्वर्गदूत कभी ये वही व्यक्ति है ना जिसने ये बलिदान दिया था, परमेश्वर को इसका बहुत प्रभाव है बाबा। हालेलुया। यहाँ पे हमारा किसका प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन ऐसा जीवन जिएंगे हमारा प्रभाव हमारे परमेश्वर के ऊपर पड़ेगा, जिसकी दृष्टि में दूसरा इतिहास 16:9 के अनुसार हम निष्कपट रहेंगे। उन्हीं की सहायता में वो यहोवा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमारे लिए अपने सामर्थ को प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। ये संदेश बहुत लंबा चलने वाला है। बहुत ही बातें आज आपको समझी हो गई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट खुदा ने आपसे बात की है, आपके प्रमोशन के लिए, नौकरी के लिए, फायदे के लिए दुनिया के तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि बाइबल कहता है रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश ना बनो। जो संसार अपने फायदे के लिए गलत काम करता है, अपनी जवानी निछावर कर देते हैं, किसी के साथ में हम बिस्तर हो जाते हैं पैसे के लिए, लेकिन हम वो विश्वासी नहीं है कि टुकड़ों के लिए अपनी पवित्रता को गवाए। हालेलुया। तो आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष। आइए अपने सबों को